कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आम। जाए पहुँचे खसम के, जो बीच न खाई काम। भगत सिरमौर श्री कबीर जी दा ये महान सलोक। सिर्फ दो पंक्तियां, पर ये अपने विच हजारां तरह के अनुभव छुपाई बैठा है। सिर्फ दो पंक्तियां, पर इस विच ही जीवन की सारी सेध छुपी हुई है। सिर्फ दो पंक्तियां, इस दे विच ही सारे जीवन का सार है, तत्त है। फल लागे फलन, पाकन लागे आम। जाए पहुँचे खसम के, जो बीच न खाई काम। कुदरत ने अपनी प्रकृति दे, परमात्मा ने अपने जगत दे एक अटल नियम रखे है कि कोई भी वस्तु बीज तो बिना नहीं। खैर ये प्रश्न ते अलग, पहले बीज के पहले फल, पहले अंडे के पहले पक्षी। ये सवाल थे मनुखी दुनिया च अज तक सवाल ही बने हुए है। जो सवाल जवाब नहीं बन सकता, उस सवाल नू सवाल ही रहने देना चाहिए है। शायद कुदरत नू भी यही मंजूर है, शायद परमात्मा भी यही चाहता है। कुछ सवाल सवाल ही बने रहन, सारे सवाल हल हो गए तो परमात्मा भी हल हो गया, परमात्मा भी कुछ नहीं। रह जाते ने कुछ ऐसे सवाल नहीं हल होंदे, और जब नहीं हल होंदे ये तनाव, ये बोझ, ये नीवापन ही एक उचाई नू जन्म देंदा है। कोई है, कोई है, कोई है, कौन है, कौन है? सुते सिद्ध ही निकल पिया, परमात्मा होवेगा, ईश्वर होवेगा, अकाल पुरख होवेगा। तो ये सलोक अपने विच कुछ इस तरह दे राज छुपाई बैठा है कि कोई भी फल है उसका बीज जरूर है। बीज नू मूल भी कहंदे ने। मूल दा जो विकसित रूप है वो है फल, और फल दा जो आदि रूप है वो है मूल, बीज। इस ढंग नाल देखिए तो सिर्फ बनस्पति दे ही बीज नहीं, कीड़े मकोड़ियां दे भी बीज ने, पशु पक्षियां दे भी बीज ने, और ये जो मनुख अशरफुल मखलूकात कहलांदा है, धरती दा सरदार कहलांदा है, इसदा भी बीज है। पर इस विच बड़ी गहरी गल मेरे पातशाह कहंदे ने, मनुख स्वयं एक बीज है, मनुख फल नहीं है। मनुख ही बीज है। इस विच बहुत कुछ होण दियां संभावनावां छुपियां हुई ने, और वो जिन्ने चिर तक प्रगट ना होवन, बीज दी व्याकुलता बनी रहेगी। बीज दे नाल एक होर नियम भी ईश्वर ने जोड़िया है। अनुकूल धरती मिल जाए, अनुकूल मौसम वातावरण होवे, वक्त सिर खाद ते पानी मिले, बीज फल तक अपड़दा है। पर बीज नाल ममता हो जाए, बीज नाल पकड़ हो जाए, क्यों बोई है, क्यों मिट्टी च पाई है, तामी बीज गलेगा, सड़ेगा, और उस दियां संभावनावां भी सड़ जाणगियां। जो कुछ हो सकदा सी वो भी जलेगा, वो भी सड़ेगा। बीज गल के मरे, बीज सड़ के मरे तो वाकई मर जाता है,
सड़ जाता है, पर बीज जमीन दे च मरे, जमीन दे सड़े तो फल हो जाता है। सड़दा जमीन दे अंदर भी है, गलदा जमीन दे बाहर भी है। खत्म इदा रूप हो जाता है जमीन दे अंदर भी, पर यह बाहर पिया पिया भी खत्म हो सकता है। बाहर खत्म होया है तो खत्म हो गया है, पर अंदर खत्म होया तो वृक्ष बन गया है, फूल बन गए, फल बन गए। कुछ ऐसे भी बीज देखते हैं सिर्फ वृक्ष ही बन के रह गए। कुछ ऐसे ने हुई जरा मेहनत, मिलिया जरा वातावरण अनुकूल, फुलना तक अपड़ गए। खुशहाल हो उठया ये वृक्ष। कुछ किस्मत ऐसे भी ने फल तक अपड़ गए। फल शिखर है, फल रस है, फल सुंदर है, फल आखिरत है। अगर मनुख नो बीज मन लईए और गौर नाल मनुखता नूं देखिए, बहुते बीज गुण खादे हुए ने, लग गया गुण। उन्हां दे अंदर बहुत सारियां जो संभावनावां सन वो भी गल गईयां ने, सड़ गईयां ने। और प्रकृति ने एक नियम बनाया है, गुण खादा होया बीज, गलिया होया बीज फल तक नहीं पहुंच सकता। उदा बीजना भी व्यर्थ जाएगा, पानी भी व्यर्थ जाएगा, सारी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। बीज गलदा है, सड़ रहा है, उसका एक समा है। पिया रहा है साल भर, पिया रहा है 2-4 साल, धरती का संजोग नहीं बनया और बाकी पानी मौसम इसकी सहायता नहीं मिली, गल गया, सड़ गया। मनुखता दे बीज भी बहुत सारे ऐसे ने, इन्हां नूं पनपण दा, वधण दा, फुल्लण दा और फल तक अपणन दा मौका नहीं मिलता। बीज दे अंदर जो फल सी, बीज नहीं सड़या, फल सड़ गए, फल खत्म हो गए, फल तबाह हो गए, फल बर्बाद हो गए। एक आलम दा बड़ा सुंदर ख्याल है, दुनिया में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं, खिलते नहीं पर वक्त उजल होते हैं। ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो, हर जहन में कुछ ताजे महल होते हैं। ऐसा तो कोई दिमाग नहीं जिस दे अंदर कोई महल ना होवन। ताज महल तो भी सोने महल हो सकते हैं, ताज महल तो भी महान महल हो सकते हैं, पर ताज महल जमीन ते खड़ा हो सके, शाहजहां जैसा दिल चाहिए, शाहजहां जैसी दौलत चाहिए, शाहजहां जैसी बादशाहत चाहिए। मनुखता दा ए बीज फल बने ते इस फल दा ना जो मनुखी बीज चो निकलदा है, उस फल दा ना ही परमात्मा है, उस फल दा ना ही वाहिगुरु है, उस फल दा ना ही खुदा है। पर ये बीज फल तक पहुंच सके, चाहिए तपस्या ऐसी जैसे कबीर ने की थी, चाहिए भरोसा ऐसा जैसे कि प्रहलाद दासी, चाहिए ऐसी कुर्बानी जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडलियां ने कर दिखाई, चाहिए कोई ऐसा त्याग जो गुरु तेग बहादुर साहब जी दे रोम रोम दे चों प्रगट होया सी, चाहिए कुछ ऐसी सूरबीरता जो डुल डुल के पैंदी सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे डोलियां तो,
और चाहिदा ऐसा दानी जो धन गुरु नानक देव जी महाराज दे दोवें हथ 9 खंड पृथ्वी दे वंडदे रहे लैण वाले थक जांदे रहे, देण वाले हथ नहीं थकदे। 9 खंड पृथ्वी दा भरमण राक्षस दी झोली दे भी पा रहे ने, ठग दी झोली भी भर रहे ने। सिद्धां दियां खालियां झोलियां दे भी ये ज्ञान दा इनाम दा दान पाई जांदे ने। और इसे तरीके नाल सूफी फकीरां दी झोलियां भी भरी जांदे ने। भर भर के ये हथ नहीं थके, ले ले के कईयां दियां झोलियां भर गईयां। ऐसा दान चाहिदा है, त्याग चाहिदा है गुरु तेग बहादुर साहब जैसा, विश्वास चाहिदा है प्रहलाद जैसा, कुर्बानी चाहिए है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जैसी, सूरबीरता चाहिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जैसी, तां किधरे इस मनुखी फल दे मनुखी बीज दे वो फल उत्पन्न होंदा है जिसनों कहंदे ने परमात्मा। परमात्मा एक रस नहीं बहु रस है। परमात्मा एक रंग नहीं बहु रंग है। अनेक रंग तेरे नारायणा, हे प्रभु अनेक रूप तेरे नारायणा। तेरा कोई एक रंग है, तेरा कोई एक रूप है। एक बीज दे एक फल निकल रहा है और एक रंग लेके या 2-4 रंग लेके और एक तरह का रस। संतरे दे अंब दा रस नहीं है और अंबां दे अंगूरां दा रस नहीं है। अंगूरां दे अंदर सेब दी झलक नहीं है और इस सेब दे बिल्कुल खजूरा नहीं है। जो खजूर दा स्वाद है, जो खजूर दा रस है, वो अमरूद दा विच नहीं है। परमात्मा दा फल ऐसा है जिस दे सर्व रस ने। सर्व रस परमात्मा, परमात्मा सर्व रस। अगर समूह ब्रह्मंड दे कोई रस हो सकता है व्यापक, तो उसे दा नाम ही परमात्मा है, उसे दा नाम ही ईश्वर है। और इतना रस छुपया पे है उस बीज दे और इस बीज दा नाम है मनुख। बड़ियां संभावनावां छुपियां हुई ने, बड़ियां संभावनावां लेके मनुख इस जगत दे आउंदा है। लेकिन बदकिस्मती कोई धरती दे दफन नहीं होना चाहता। मर के ते सारे दफन होंदे ने। जद खाक हो गए खाक दे मिलाए जा रहे ने, पर जद बीज अपनी चमक ते दमक दे सी किधरे खाक दे मिलदा तो नूर हो जांदा, प्रकाश हो जांदा, रोशनी बन जांदा। खाक होके खाक दे दफन कीता तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अपनी इस मजबूरी नो, अपनी इस कमजोरी नो मनज़रे आम ते कीता है, सामने लियांदा है। वो कहंदा है लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में। इस आलम दे मेरा दिल नहीं लगता, इस जगत दे मैं उदास हो गया, उपराम हो गया। मैनू इस जीवन दे कुछ भी नहीं मिलिया। एक बीज सोने दे डब्बे दे पिया होवे, एक बीज सोने दे सिंहासन ते बैठा होवे, एक बीज हीरे मोती नीलम नाल जड़त पलंग ते विराजमान होवे और आखे मुद्दतां हो गईयां ने इस सिंहासन ते बैठे। लंघ गई मेरी जिंदगी इस नीलम जड़ाऊ पलंग ते लेटे हैं। मुद्दतां हो गईयां ने मैनू
तरह तरह दे ऐशो आराम दे साधन दे विच बैठे हैं, पर मैं ते ओही दा ओही, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं ते कुछ भी नहीं। कई दफा मैं कुछ भी नहीं ये भी उदों ही पता चलता है जब सब कुछ मिलता है, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले ते मनुख कहता है मैं बहुत कुछ हो सकदा, मैं बहुत कुछ हो सकदा, ऐ मिल जाए, ऐ मिल जाए, ऐ मिल जाए। मन भावदा कम धंधा मिल जाए, मन भावदा शरीरक संजोग बन जाए, मन चाही हुई दौलत मिल जाए, मन चाया होया टिकाना मिल जाए, मन चाही प्रभुता मिल जाए। शायद मैं बहुत कुछ हो जावांगा, मन चाही प्रभुता मिल गई, कुछ भी नहीं होया। मन चाया सिंहासन मिल गया, मन चाही सता मिल गई, मन चाही दौलत मिल गई, मन चाया शरीरक रिश्ता मिल गया, संजोग मिल गया। मिल के ही पता चलिया कुछ नहीं मिलिया, कुछ नहीं मिलिया। जिसनू कुछ नहीं मिलिया कम से कम उसके कुल जीवन दी उम्मीद ते है कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। ये उम्मीद भी उस कोल जांदी रहिंदी है जिसनू सब कुछ मिल जाता है। ये उम्मीद भी उसदे कोल नहीं रहिंदी कि ये मिले तो मैं आनंदित हो जावांगा। मन चाहा शरीरक रिश्ता मिले मैं आनंदित हो जावांगा, मन चाही दौलत मिले मैं प्रफुल्लित हो जावांगा, मन चाहा टिकाना मिले मैं आनंदित हो जावांगा। ये उम्मीद उस कोल है जिसदा मिलना अजे भविष्य दे च है, वर्तमान दे च नहीं। पर जिसनू ये सब कुछ मिल गया वर्तमान दे च, मिल के ही पता चलता है कुछ नहीं मिलिया, कुछ नहीं मिलिया। तो पहले जी रहा सी ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मैं सुखी हो जावांगा, आनंदित हो जावांगा। मिल गया सब कुछ, आनंदित होया नहीं। हुण किस तरह जीवे, हुण किवें जीवे? दो ही रस्ते ने, या खुद नू खत्म करे या खुद नू बदले, या आत्महत्या करे या आत्म क्रांति करे। उस तल ते ही मनुख खुदकशी कर देंदा है। सब कुछ मिलके भी पता चल गया कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो जब सब कुछ मिलके पता चलिया कुछ नहीं मिलेगा तो हुण किस तरह जीवे? आखिर जीवन लई कोई आधार चाहिए, जीवन लई कोई बुनियाद चाहिए, जीवन लई कोई इच्छा चाहिए। इस तल ते पहुंच के एक दार्शनिक, एक चिंतक, एक सियाणा मनुख आत्महत्या दी सोच सकता है। लेकिन वो बहुत सियाणा होवे तो आत्महत्या करन तो अपने आप नू रोक भी सकता है, क्योंकि बहुत सियाणा है। जैसे कि एक आलम दा कहना है, वास्तविक की होया है मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदो हयात, फकत इतना है कि जंजीर बदल जाती है।